things, power bank, and here we make tea and water. And let me show you more how it looks. We keep record of the things here. And whole, I can show you. You can see whole EU from here. And this is the, I think, Futian market. Yeah. Which is the famous market of EU. Yes. देखिए मैंने आपको ये क्यों दिखाया। आपको एक क्लैरिफाई होना चाहिए कि जो हमारे साथ आज आप मीटिंग में आए हो, आप किन से बात कर रहे हो। आई एम राइट। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता टिंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। अभी आप लोग सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, बट सर के पास जो एक्सपीरियंस है उसका आप लोग फायदा उठा सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और सबसे मेन चीज, सबसे बड़ी जो बात है, सर के पास एक्सपीरियंस तो है और सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, जिनसे आप अपने बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सर को भी मटेरियल दे सकते हैं। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, आपके चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए और दुबई। तो आप इस कैटेगरी में अपने काम को माल भेज के स्टार्ट कर सकते हैं और माल मंगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मेन चीज, सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे बड़ी बात, अभी तक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को 50 साल में एंटरटेन कराया है, काम सिखाया है, और कई लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर चुके हैं। उसमें से एक एज अ सैंपल मैं भी हूं, एज अ सैंपल और सारे लोग हैं जो आज के सेशन में आएंगे भी। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। इसी मैम से रिक्वेस्ट है, एक जो अभी जस्ट कंटेनर जिनका इंपोर्ट हुआ है, अमन गोयल जी, उनका जो वीडियो हमने बनाया था, रॉ वीडियो है, आप एक बार ग्रुप में जरूर भेजिएगा, मैं यहाँ पे मेंबर्स को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब आप समझ लो, आपको अगर काम स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे क्यों आए। मैं आपको कॉस्टिंग भी दिखाने वाला था, आज कॉस्टिंग के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। कॉस्टिंग निकलती कैसे है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। क्योंकि अगर कोई भी आइटम आप इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब यहां से आप भेजना चाहते हो या वहां से मंगाना चाहते हो, उसकी जब तक कॉस्टिंग नहीं बैठेगी तब तक पड़ते का पता कैसे लगेगा कि फायदा क्या हो रहा है। और हम सीरियस बता रहे हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको काम स्टार्ट करना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आपने डिटेल डाली, आपसे रिक्वेस्ट है डिटेल डालो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, आई एम फ्रॉम यमुनानगर, राइस एक्सपोर्ट करना है, जो भी आपको करना है नंबर के साथ अगर पॉसिबल हो तो नंबर के साथ जरूर। या फिर अगर आप नंबर नहीं डालना चाहते, हम हमारी मैम पे जाके आप हाय हेलो या अपनी डिटेल लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ, और एप्लीकेशन की डिटेल आपको तभी मिलेगी जब यहाँ पे आपने अपनी डिटेल डाल रखी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, और मैम आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं एप्लीकेशन से ज्वाइन हो रहा हूं। अब एप्लीकेशन वो है क्या, क्या करती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अशोक सर की एप्लीकेशन है खुद की, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको बच्चों की तरह समझाया जाता है। अब उस एप्लीकेशन का नाम क्या है वो आपको अभी दिखाऊंगा, अभी भी बताऊंगा एप्लीकेशन और बाद में भी बताऊंगा। देखिए, ओसीसी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो मेरा खुद का स्क्रैप का काम है। आप गूगल पे जाएंगे, पीएस स्क्रैप इंपोर्टर, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा खुद का स्क्रैप का काम है। दिखा देता हूँ मैं आपको, वेट, मैं खोल के दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए जहां पे आप आए हो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म। ये देखिए, ये पीएस स्क्रैप इंपोर्ट मेरा खुद का स्क्रैप का काम है। G13 न्यू सीलमपुर अपना एड्रेस है और ये फोन नंबर है। तो अपना खुद का स्क्रैप का काम है। तो अगर आप चाहते हैं माल खरीदना भी तो हम वो भी दे देंगे, और साथ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी अपन करा देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा। मैं पहले आपको एक एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ जो कि डॉक्टर गुप्ता सर के एक्सपीरियंस से बनाई है, और यहाँ पे आके आपको वो उसका पूरा एक योगदान मिलता है काम स्टार्ट की तरफ। चलिए मैम, मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया के नाम से या राहुल के नाम से हुआ, मेरे को ध्यान नहीं है। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो ना, ये टूल, मतलब अशोक सर तो आपकी हेल्प करेंगे, बट ये टूल भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, दूसरी बार, चौथी बार आए हैं, तो भी आपकी हेल्प करेगा। चलिए, आपको कुछ भी नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके
आपको डालना है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब START, स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, क्लिक करा अपन ने, ये एप्लीकेशन है। या अब ये अपग्रेड हमारी हर हफ्ते अपग्रेड होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अपडेट्स आती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आती रहती हैं, ऑटोमेटिक अपडेट, क्योंकि एक फोन भी अपडेट होता है। आप लोग भी यहाँ पे अपडेट होने हैं, क्योंकि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, चलिए। और हमारे बीच अभी डॉक्टर शुक्ता सर भी आएंगे, क्योंकि लाइव आपको फेस टू फेस समझाएंगे। और बात, बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल जवाब करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। चलिए, देखिए ये जो एप्लीकेशन है, इसमें आपको क्या क्या चीज मिलती है। सबसे पहले आपको पता है क्या मिलेगी। सबसे पहले आपको, जैसे आप विंडो खोलोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर रेट चल रहा है, आप देख रहे हैं। आपको किस चीज में काम करना है, मतलब कौन सी कंट्री में काम करना है, कौन सी कंट्री में काम कर रहा है, तो उसका क्या रेट हो रहा है, मतलब डॉलर का क्या रेट हो रहा है, मार्केट कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, पूरा ये आ रहा है, और पूरा व्यू आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर शुक्ता सर की पूरी नॉलेज मिलती है, कहाँ पे क्या करा। और उसके बाद अब पूरी गैलरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब सर कहाँ कहाँ घूमे हैं, पूरी लाइफ की जर्नी है सर की इसके अंदर, कितना घूमे हैं, कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या चीज सर ने करी है, कितने लाइफ के कितने साल एक्सपोर्ट करा है, कितने साल इंपोर्ट करा है, वो पूरा प्रोग्रेस। और उसके बाद एक कम्युनिटी में, हमारी जो कम्युनिटी है, मतलब ऑलरेडी जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सर के लिंक से 50 साल पुराने, हमारी कम्युनिटी में आप आते हैं। जी हाँ, हमारी कम्युनिटी में आप आते हैं, उसके अंदर जुड़ते हैं, और उसमें लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपनी बातें करते हैं। बातें मतलब कोई प्रोडक्ट कोई बेचना चाहता है तो उसमें अंदर डालता है, कोई खरीदना चाहता है वो उसके अंदर डालता है, तो ये सारी कम्युनिटी के अंदर आप ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वैसे ही एक इंटरनेशनल ग्रुप है हमारा अपना पर्सनल, उसके अंदर आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट की एनालाइज मिलती है आपको, मतलब मार्केट में क्या टेंडेंसी चल रही है, मार्केट में क्या टेंडेंसी चल रही है। उसके बाद बहुत बड़ी बात जो है वो है, एक आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जर्नी, तो आप कहाँ किस लेवल पे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करा आपने, अब सपोज आपने अपना प्रोडक्ट चूज करा नहीं करा, अब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ स्टार्ट हुआ क्या, व्हाट इज आईसी, क्या है वो आईसी, मतलब एक पूरी जर्नी मिलती है आपको। ऐसे करते करते और नीचे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चीजें मिलती है, वो भी एआई टूल के लिए। और इससे आगे आगे जैसे आपका अप्रूव हो जाता है हमारी साइड से, पूरा जर्नी मिलती है। वहीं अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट की मिलती है। अब इससे बड़ी चीज समझो आप, इससे बड़ी चीज, क्योंकि ये हो सकता है आपको समझ में लेट आए, तभी मैंने प्रॉपर यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्पेशल सबसे पहले एप्लीकेशन खोला है। अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले, अगर आप एक्सपोर्ट, अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन कौन करना चाहता है, चैट बॉक्स में IE मतलब एक्सपोर्ट और आई इंपोर्ट, दोनों शॉर्टकट में फटाफट जवाब दो, रिक्वेस्ट है सबसे। सर एक चीज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, बस। चलो, अब अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भी सुन लो, और इंपोर्ट करना चाहते हो तो भी सुन लो। सबसे बड़ी बात, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेटर भी मिल रहा है। देखिए, ये मिलेगा तब जब आप हमसे ज्वाइन हो जाएंगे, बट आपको मैं समझा रहा हूं कि ये चीज मिल रही है। आपने कभी सोचा है यार एक्सपोर्ट की चीजें क्या क्या चाहिए होती है। आपको कैलकुलेटर मिल रहा है एक्सपोर्ट का, मतलब आपको ये ऑटोमेटिक बता देगा इसमें ये खर्चे लग रहे हैं, आप इस खर्चे को ऐड करो, और फिर आप उसको ऐड करते हो। उसके बाद आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट कैलकुलेटर मिल रहा है, HS कोड फाइंडर मिल रहा है। आपने अपना प्रोडक्ट डाला कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को एक्सपोर्ट करना है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को इंपोर्ट करना है। आपने प्रोडक्ट डाला और आप ऑटोमेटिक उसका HS कोड आ गया, अगर 3 HS कोड है तो तीनों आ गया, उसमें से आपको क्लैरिफाई करना है। उसके बाद CBM कैलकुलेटर, कंटेनर में कितना माल आ जाता है, CBM कैलकुलेटर भी मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे खोलते हो, उसके बाद ये सारे टूल आपको मिलते हैं। GST सर्टिफिकेट मिलता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारी डिटेल आती है। GST सर्टिफिकेट मिलता है आपको, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या है वो टोटल मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वन टाइम, वन बारी में आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिलती है। अब आ जाओ आपकी नॉलेज टेस्ट के लिए, मतलब आपने इस पर क्लिक करा। देखिए, ये सारे वैसे हमारे पेड टूल है। ये जब आप हमारा हैंड होल्डिंग पूरा प्रोग्राम है, हम एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं, और ये एप्लीकेशन का एक्सेस भी आपको देते हैं।
बट जो भी डाउनलोड करता है उसमें बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट बिगिनर जितने भी है, एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, आप कोर्स इसमें मिल सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा डिटेल मिलेगा। और मेन चीज इसके अंदर ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती है। और एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेटर मिलता है आपको, ये सारे दोबारा से आपके जीएसटी कैलकुलेटर मिलता है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब अब आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लग रहे हैं आपको पता ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट मिल रही है इसके अंदर, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर अवेलेबिलिटी मिल रही है, क्विज मिल रही है, जो कि बिल्कुल आपको, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा एप्लीकेशन 1 साल तक के लिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे मिल, अब ये चीज मिलने का सोर्स क्या है? सबसे पहले सोर्स है, देखिए हम कराते क्या है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, अगर शॉर्ट में बात करूं तो एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं, चाहे वो इंपोर्ट करो आप, चाहे एक्सपोर्ट करो, अच्छी शिपमेंट। ठीक है, अब इसका ब्यौरा क्या है, अब आप एप्लीकेशन का लिंक जिसको चाहिए चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, मिल जाएगा। और इशिता मैम जो हमारा एक ग्रुप है जिसमें लोग मेंबर ज्वाइन होते हैं, तो वो आप ग्रुप का लिंक जरूर डालिएगा इसमें लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ताकि ओके सर। कम्युनिटी के अंदर मेंबर ज्वाइन हो सके। चलिए, अब सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट अकेडमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर है, रिटेल चलाते हैं, स्टूडेंट है, हाउस मेकर है, एम्प्लॉय है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में अगर आप इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत। वहीं अगर अबाउट सिया की, मतलब स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी की मैं बात करूं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी में अभी तक 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन करा है और 90% ने अपना काम खोला है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक सिर्फ 750 पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि हम आपको कोर्स देने में बिलीव नहीं करते, हम आपको काम स्टार्ट कराने में बिलीव करते हैं। अब सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं और उनका आप आनंद ले सकते हैं। अब कुछ सर की जर्नी में दिखाना चाहता हूं आपको। ठीक है, जर्नी क्या क्या है, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, आप ये सर की, आपके ये वाली है जो इंग्लैंड की फोटो है, ये वाली चाइना की फोटो है, और ये सर की चाइना की फोटो है। देख रहे हैं आप, कई साल तो सर ने एक्सपोर्ट करा है और कई साल इंपोर्ट करा है, आज भी सर के चाइना में ऑफिस है और उसमें से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये घाना की, मतलब गयाना की फोटो है, और वेस्ट इंडीज भी सर गए हैं, कितने साल वहां रहे हैं। तो लाइफ के सर ने अपने, सर की एज 72 है, 50 साल, 22 साल की जब थे सर बताते हैं, मैं पहली बार जर्मनी गया था और एक्सपोर्ट करने के लिए, पार्टी ढूंढने के लिए। तो लाइफ के पहले 22 साल में सर ने बाहर कदम रख लिया था और खुद का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट एम्पायर खड़ा करा। ठीक है, अब बात आती है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो एक्चुअल में इसका मेन प्रोसेस क्या है। अगर आप जानना चाहोगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, वेट करना 2 मिनट, क्योंकि यहाँ पे आपको सटीक जानकारी मिलती है काम स्टार्ट करने की। और हमारे बीच अभी डॉक्टर शुगुप्ता सर आएंगे 8:40 पे पूरे, डॉक्टर शुगुप्ता सर आएंगे और आपको प्रॉपर आपसे बात करेंगे, 1 to 1 बातचीत करेंगे कि इंपोर्ट करना है क्या प्रोसेस है, एक्सपोर्ट करना है क्या प्रोसेस है। और इशिता मैम, आपसे सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट है, आज आज अगर मेंबर जो भी इंटरेस्टेड, जिन्होंने भी कमेंट करे हैं व्हाट्सएप पे या फिर आपने यहाँ कमेंट करे हैं, तो आप उनको जरूर खुद ही अनम्यूट करिएगा और उनसे खुद पर्सनल सवाल करिएगा, और एज अ सर के साथ मेडिएटर बन के लोगों से सवाल करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आज के लिए। चलिए, अब जानते हैं हम प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, क्या प्रोसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। पर सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर आपको इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है तो आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है। जो आपका घर है, जो आपका बंगला है, जो आपका फ्लैट है, उसी के अंदर आप अपना बैठ के काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब मेन चीज आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिख लेना कि इंपॉर्टेंट चीज, ये सारा सर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर मैं, आप सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिल पाएगा आपको भी। अब प्रोसेस की मैं अगर बात करूं, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट पे सबसे पहले प्रोडक्ट आता है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद आता है मार्केट सिलेक्शन, फिर आता है कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, और फिर आता है मार्केट को कैसे आप टारगेट करोगे। इंक्वायरीज आएगी आपकी, ऑर्डर्स आएंगे आपके पास, फिर पेमेंट रिसीव होगी, और फिर आता है गुड्स को प्रिपेयर आपको करना है, और फिर डिस्पैच, और ये पूरा प्रोसेस आता है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ना सबको मिल जाएगी जो भी यहाँ पे ढंग से नहीं देख पा रहा,
तो उसके लिए भी आपको चैट बॉक्स में नंबर नहीं टाइप करना है। ये रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह 12 बजे करेक्ट मिल जाएगी, जो भी नंबर यहाँ पे डायल टाइप करेगा चैट बॉक्स में। चलिए, अब अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में सबसे पहले आपका आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर आता है मार्केट सिलेक्शन, और फिर आता है कंपनी डॉक्यूमेंटेशन। अगर बात करें कंपनी डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो प्रोसेस आता है वो था वेबसाइट, और फिर कैसे बायर फाइंड करें, फिर सेलर कैसे फाइंड करें, फिर लोडिंग इंस्पेक्शन हो गई, और फिर पेमेंट्स हो गई, और फिर आपका कस्टम क्लियरेंस। ये पूरा प्रोसेस आता है आपका इंपोर्ट का। आपको पता है इसके बाद भी एक चीज आती है, वो है डिलीवरी। क्या डिलीवरी दे, डिलीवरी मतलब माल आने से पहले आपको डिलीवरी देनी है। ये पूरा प्रोसेस आता है। अब बात होती है बिजनेस कितने टाइप्स के हो। बिजनेस देखिए, अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलूंगा तो बहुत सारी चीजें मिसिंग रह जाएंगी, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, और फिर आप अपने काम को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बिजनेस जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट होता है, उसके बाद सर्विसेज होती है, और फिर आपका होता है होलसेल। अब आप कौन से प्रोडक्ट में करना चाहोगे, प्रोडक्ट में करना चाहोगे, सर्विसेज में करना चाहोगे, रिटेल में करना चाहोगे, या फिर चौथे नंबर में होलसेल में करना चाहोगे? फटाफट कमेंट करो और फिर चलते हैं अपन आगे। और हमारे बीच डॉक्टर शुक्ता सर आ चुके हैं। विद इन 5 मिनट्स सर आपको देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और आपको काम स्टार्ट करने में पूरा प्रोसेस का हेल्प करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि इसके प्रोडक्ट, अगर आप इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कॉफी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, टेक्सटाइल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, होममेड आइटम्स और एनिमल फूड्स, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। वहीं अगर बात करूं स्क्रैप में, कॉपर, एल्यूमिनियम, होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, गारमेंट, स्टेशनरी, स्टॉक लॉट, रबड़, ये सारा आपका ट्रेंडिंग में है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब मेन सोर्स आता है, आपको काम स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करेंगे कैसे, कैसे आपको बायर मिलेगा, कैसे आपको सेलर मिलेगा। वहीं अगर बात करें आपके स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है आपको एक्सपोर्ट सैंपल से, और फिर बात आती है इंपोर्ट सैंपल से। आंटी बिजी हूं, मैं अपने आप फोन कर लूंगा, आप रिक्वेस्ट है बार बार मत फोर्स करो। चलिए, अब बात आती है कि कैसे आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हो। हमारे बीच सर आ चुके हैं, तो मैं पहले सर को लेना चाहूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप हमारे साथ मिलके कैसे काम करना चाहते हैं। और देखिए, सर आते ही आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी नहीं करना आपको, नीचे रिएक्ट बटन है, आप अपना हाथ ऊपर करके सर से सवाल जवाब लाइव कर सकते हो। क्योंकि सर सिर्फ 20 मिनट के लिए आए हैं, अगर आप सवाल जवाब करोगे तो यहाँ पे एक एक चीज का सर जवाब देंगे। तो मैं सर को वेट करता हूँ, मैं 2 मिनट लाता हूँ, और इशिता मैम आप कुछ कहना चाह रहे तो रिक्वेस्ट है, आप बोलिए। चलिए दोस्तों, हमारे बीच सर आ चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे मेंबर्स अपना कैमरा खोल के स्वागत करेंगे हम सर का, क्योंकि सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लेने आप आए हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 2 मिनट का यहाँ रुकूंगा सबको, और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरा जरूर ओपन करें। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिव्यांश सर, थैंक यू मैम। तो हम अपने आप को अनम्यूट भी करेंगे जैसे ही सर बोलेंगे, तो प्लीज सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत आपका आज इस मंगलवार के सेशन में स्वागत है। और पर्टिकुलर उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ है। और देखिए, आपने लॉगिन किया, यही बहुत बड़ी बात है। किसी के पास आज इतना फ्री टाइम नहीं है कि इस तरह के वेबिनार, दुनिया भर के वेबिनार हो रहे हैं आज। पर आप लोग जो यहाँ आए हैं, तो आप एक उम्मीद और एक कमिटमेंट से आए कि यहाँ कुछ मिलेगा। तो मैं वन प्लस का धन्यवाद करता हूँ, देवराज सिंह, यश कुमार जी, अनीस अहमद, जिग्नेश पटेल, सुमित कुमार, पुष्प कुमार, नवाब अली खान, प्यारे लाल, लखन भाई, दिव्यांशु और जोत जी, जगत सरकार, शैलेश सोनी और चेष्टा जी तो अपनी अपनी टीम में ही है। राकेश जी, रीमक जी भी टीम है। आईफोन 0000, विजेंद्र यादव,
और वीवो, शेख सत्तार और कोई नाम रह गया हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। देखिए, दोबारा से एक बार अपने माइंड को, अभी मैं देख रहा था काफी इंफॉर्मेशन दे रहे थे राहुल जी, पर मेन इंफॉर्मेशन ये है आखिर हम यहाँ क्यों आए। आप में से बहुतों के, और देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ही तो आए हैं, ये तो खैर पक्का है, लेकिन यहाँ ऐसी क्या विशेषता है इस प्रोग्राम में। तो मैं ये कहूंगा कि आप बाय चांस या बाय गॉड, जिसको भी आप कहते हो, एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहा है। ऑल ओवर पूरा इंडिया के सोशल मीडिया में एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहा हो। दे आर वेरी गुड यूट्यूबर्स। मैं कहता हूं, अगर आपको विवेक बिंद्रा सिखा रहे, ही इज वन ऑफ द वंडरफुल बिजनेस सिखाने वाले, लेकिन अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाएंगे तो वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर खुद नहीं है, इसलिए वो हमसे बढ़िया सिखा देंगे, लेकिन वो खुद नहीं है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। और हम लोग पिछले 52 साल से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ही लगे हुए। और मैं आई एम सो थैंकफुल टू माय टीम। ये देखिए, ये अकेले का काम नहीं है, आप देख रहे हैं ये इतने सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करना। आप लोगों ने हमें, हमारी वीडियो देखी, अच्छी लगी, आपने हमें कॉल किया। 1000 में से एक आदमी, आप 1000 वीडियोस देखते हैं तब एक आदमी को कॉल करते हैं। हमें मालूम है, हम भी कभी कभी कॉल करते हैं, वेरी रेयरली, और आपने कॉल किया। और बाई चांस हम लोग अवेलेबल थे, वो कॉल रिसीव हो गई, हमारे पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं सिस्टम है कि अपने आप हम जवाब दे दें, बिना आदमी के जवाब दे दें। वो जवाब आपको पसंद आया, आपको ट्रस्ट पैदा हुआ, और आज के दिन आप अपना कीमती समय हमें दे रहे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जिस वजह से भी ये दे रहे हैं वो काम पूरा होना चाहिए, पर वो आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में सवाल नहीं पैदा होंगे। एंड आई एम सो थैंकफुल वन प्लस। देखिए, उन्होंने शुरू में ही, शी इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट जूम, ऐसा लगता है, बिना बताए उन्होंने हैंड रेज कर दिया, शी हैज ए क्वेश्चन। और आपसे हम जो थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोग वीडियो ओपन करें, वो केवल इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैं किसी कंप्यूटर से बात नहीं कर रहा हूँ। और आपका जो फेस एक्सप्रेशन है और जो आपका लुक है, अब जिग्नेश भाई, लखन जी कितने यंग है, प्यारे भाई आप भी यंग हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी तरह थोड़ा बाल कम हो गए हैं आपके, मेरी तरह तो नहीं, बिल्कुल ही कम हो गए। तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमें, मुझे बस शौक है, ये समझ लीजिए। और देखकर अच्छा लगता है। देखिए, आपने तो हमें देखा है, यूट्यूब में बहुत देखा है, कहीं टाई लगाए हुए देखा है, कहीं कुछ तरकीब से बैठकर हम दे रहे हैं। ये बिल्कुल इनफॉर्मल है। ये सेशन आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, घर में बैठे हैं, और देवराज भाई तो अभी मुझे लग रहा है अपनी शॉप पर ही है। और देखिए, शॉप पर बैठकर देखना कोई आसान है? मिनट मिनट में ग्राहक आ रहा है, ये बातें कर रहा है, और उससे उसको भी डील करना है। तो ये शोज कि भाई हाउ सीरियस यू आर। यहाँ चाहे आपने कैमरा ओपन किया है या नहीं किया, वी लव योर प्राइवेसी, लेकिन अगर किया है, फैजल अली भाई, और अभी आए हैं नीलेश भाई, ए के गुप्ता जी, देखिए टाइम लग जाता है। 486, मुझे लगता है इंडिया के कोई बाहर का नंबर है ये। और बहुत बार यहाँ इंडिया से बाहर के लोग भी आते हैं, इसलिए हमने कोशिश करके 8 बजे का टाइम इसलिए हमने रखा है कि अमेरिका में इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हो, न्यूयॉर्क, उनको भी ये टाइम सूट करता है, जो बिल्कुल अपोजिट टू द अर्थ है। और अधिकतर लोगों को ये टाइम सूट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कई बार तो यहाँ भी आपके पैचिंग हो जाती है या मैचिंग हो जाती है, किसी को वहां से कुछ भेजना है, आपको यहाँ कुछ खरीदना है। तो इस तरह का इंटरेक्टिव सेशन इट्स वेरी अनयूजुअल। अब मैं इस पर आता हूँ कि आखिर हम यहाँ आपको बताएंगे क्या। आज आज का जो सेशन है
वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और ये इसका उद्देश्य है कि आप हमें जाने कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, क्या इन लोगों के पास। आप इंटरेक्टिव तो हमें पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पे आपने बहुत देखा है, लेकिन आमने सामने बात करते हुए, और क्या हम आपके क्वेश्चंस को समझते हैं, क्या हम उनका जवाब दे सकते हैं। तो मैं बिल्कुल दोबारा एक बार मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग जब यहाँ आए हैं तो क्वेश्चन जरूर पूछें। देखिए, जिन्होंने भी कैमरा ओपन किया हुआ है, थैंक यू सुरेश भाई। और ये आपने ओपन किया, आपने हैंड रेज किया, बहुत इजी है। इशिता जी जरा बताएं कैसे ये हैंड रेज किया जा सकता है। यश कुमार जी, ऐसे तो चलेगा, लेकिन सीख भी लीजिए कैसे करना है। इशिता जी जरा बताएं। थैंक यू अनीस भाई। सर इशिता देखिए, जी, अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है तो आपकी स्क्रीन के नीचे थ्री डॉट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहां पर जाएंगे तो आपको रेज हैंड का एक ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप रेज हैंड करेंगे, हमें पता लग जाएगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से मेरे नाम के आगे भी रेज हैंड हो चुका है, तो आप इसी तरीके से रेज हैंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। थैंक यू प्यार भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जो कैमरा ओपन किया हुआ है, देर लाइक फ्रंट बेंचर्स, जिनको काम आता है या सीखना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज में भी वो फ्रंट में बैठते थे और हम सबसे बैक में बैठते थे, क्योंकि हम होमवर्क करके नहीं आते थे। कहीं कोई हमसे पूछ ले तो हम कैसे छुपेंगे। तो जिन्होंने कैमरा ओपन नहीं किया हुआ है वो बैक बेंचर है, लेकिन बैक बेंचर होते हुए भी हमने तरक्की की है, ऐसी बात नहीं है। अपने उस कोर्स में नहीं कर पाए, लेकिन और कोर्स में तो हमने की है। तो मैं ये कहूंगा, बिल्कुल आज हम आपको, एक तो कई बार क्या होता है, आपके मन में कोई प्री कॉन्सीव्ड नोशंस होते हैं, पहले से कुछ विचार बने हुए हैं। ये काम बड़ा मुश्किल है, ये काम आसान है, इस काम में तो इतना मुश्किल आएगी, पैसा लगेगा, कैसे कर पाएंगे हम, क्या ये हमें सूट करता है कि नहीं, क्या मैं नौकरी के साथ इस काम को कर सकता हूँ, क्या मैं स्टूडेंट के साथ इस काम को कर सकता हूँ, और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, कैसे शुरू करूं, हाउ टू ब्रेक द आइस। ये सारे सवाल आपके मन में होते हैं। और यही जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, इसमें एक आदमी सवाल पूछता है और सबको उसका लाभ मिलता है। वो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस जो है वो एक ही आदमी के। और अगर आपका कोई प्राइवेट क्वेश्चन है जिसको आपको लगता है कि वो प्राइवेट है, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इशिता जी आपसे हमसे लोगों से बात करा देंगी, टीम से। खुद भी आपकी बहुत सी चीजों को वो बता देंगी कि कैसे आपको हैंडल करना है, और बाकी की चीजें वो इशिता जी आपको समझा देंगी अलग से। अब तो रात हो गई, लेकिन कल आपको उनके यहाँ से कॉल आ जाएगा, या आप खुद कॉल कर सकते हैं। ये शो कहीं कहाँ से आप ही की साइड से आ रहा है लगता है। हाँ सर इशिता जी। सबसे पहले वन प्लस मैम है जो कि मुझे वीडियो हाँ, की कैमरा ओपन आपने किया। बहुत टाइम से हैंड रेज किया हुआ है। और एक और हमारी पॉलिसी है आप कि हम जो लेडीज है या जो लोग फॉरेन से हैं, वो कभी भी अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, दे आर गिवन प्रायोरिटी, बिकॉज देखिए, विदेशी आदमियों के पास टाइम का थोड़ा ये होता है, कहीं जाना है, कहीं आना है। ऐसा नहीं इंडियन के पास टाइम की कोई फ्री टाइम है, लेकिन हम ये थोड़ा बेनिफिट, और लेडीज को भी बहुत काम होते हैं, घर के काम होते हैं, और बहुत कुछ होता है। तो हम ये, एक तरह से प्रोटोकॉल है हमारा। और दूसरा ये है, जिन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ है और हैंड रेज भी किया हुआ है, उनको भी हम प्रायोरिटी देते हैं। और वैसे प्रायोरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, आपको पूछना है, आपका क्वेश्चन सबके काम आएगा, औरों का क्वेश्चन आपके काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद वन प्लस। आप अनम्यूट हो गए हैं मैम। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। कैन कैन वी नो योर नेम प्लीज। शिखा सभरवाल। जी, शिखा जी। हाँ जी सर। तो सबरवाल जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे यहीं पर, कहीं आप उनसे तो नहीं, लेकिन कहाँ से हैं शिखा जी। मैं गुड़गांव से हूँ। चलिए, बिल्कुल आप पड़ोस में से ही हैं।
और मैं आपको ये बता दूं कि इंपोर्ट, लेडीज के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़िया कोई चीज नहीं है। हाँ कोई जी काउंटर पर नहीं खड़े होना है, कोई सारा दिन सर्विस नहीं देनी है। एक बार बस सेटल कर दिया, यहाँ से सामान आएगा और यहाँ चला जाएगा, और देन यू आर फ्री फॉर योर किटी पार्टीज। और ये एक ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है कि जहां आप अपने पूरे सपने कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम आज जो कुछ भी हैं इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बदौलत ही है। तो मैं ये कहूँगा बहुत ही आसान है। और शिखा जी, अब मैं नाउ आई कम टू द क्वेश्चंस। आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, बेहिचक बिल्कुल बताइए। सर, मुझे ओसी से स्क्रैप कवर करना है, इंपोर्ट का। तो जी उसके लिए क्या, मतलब मेरे को एक तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, एक मुझे सप्लायर किस कंट्री से मिलेगा ठीक है। और कैसे फाइंड करना है, जी, और यही बेचे क्वेश्चन। बेचे बेचने का तो मेरे पास एक दो कस्टमर हैं, बायर्स। ठीक है। और कस्टम्स का कैसे करेंगे? वो मेरे कजन ब्रदर हैं। भाई वेरी गुड, फिर तो सारा काम हो ही गया करीब करीब। हाँ जी, बस सप्लायर और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट। बस ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊं, एक तो सबको मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैम ने जो, अच्छा मैम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कहा ओसीसी, अगर ये सारे जो हैं वो सारे भी ओसीसी का कर लेंगे तो भी वो उसका 1% भी नहीं होगा। हाँ जी, कोई पता है। प्रेशर नहीं है कि मैंने एक बात पूछी और सबने सीख ली तो अब इस नहीं। फायदा, सब ऐसा कुछ नहीं है। अब ओसीसी पर हमने बहुत अपनी वीडियोस बनाई है और आपने देखी और हमें कॉल किया, थैंक्स अ लॉट कि आपको पसंद आई। ओसीसी और अदर स्क्रैप, मेटल स्क्रैप फॉर एग्जांपल, उस पर हमने बहुत वीडियोस बनाई है। आपको मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आखिर हमने स्क्रैप और ओसीसी पर क्यों इतना जोर दिया है। क्या हमारे कोई वहां सप्लायर बैठे हैं? जैसे अभी बताया उन्होंने 5 कंट्रीज में ऑफिस है, हम अपने किसी ऑफिस से आपको कोई सप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा काम स्क्रैप के काम से कुछ डिफरेंट है। और वो लेकिन खाली इसलिए कि ऑफिस होने से कहीं कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो वो ऑफिस, दे आर नॉट इन टीचिंग प्रोफेशन, वो अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे ऑफिस में, वहां से आपको कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उनका काम टीचिंग का नहीं है। ये हम खाली लोग इंडिया में बैठे हैं, ये केवल हमारा काम है। और मेरे फैमिली के लोग और तपस जी के लोग और राहुल जी के, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और उसको चलाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक हाँ किसी का कॉल आया था, एक सेकंड मैं हाँ, म्यूट कर दूं एक बार? प्लीज। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली बात, वाई ओसीसी, क्योंकि ओसीसी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज। मैं आप ऐसा आपको सारे काम कर रहे होते हैं, और आप देखिए हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। 10 काम हो, 20 काम हो, हम यहाँ कोशिश करते हैं और हमारा इसमें इंटरेस्ट है। अगर आप हमारे अक्रॉस द टेबल में बैठे हैं तो हम शायद इतना सीरियस आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि इतना टाइम की बहुत शॉर्टेज। लेकिन यहाँ जब हम बोलते हैं, बहुत डिटेल में बोलते हैं, कि जिससे ऐसा लगता है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ द टाइम हमको मिल रहा है। तो यानी एक बात इतने लोग सुन रहे हैं तो वो बहुतों के काम आ रही है। उस वाई ओसीसी इज सो गुड बिजनेस फॉर अस इन इंडिया, क्योंकि ओसीसी, बिल्कुल ये पता होना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंडिया में शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज्यादा है, शॉर्टेज है। इसलिए ओसीसी और मेटल स्क्रैप आर नेसेसरी, इसलिए इसको बेचने की कोई तकलीफ नहीं।
हम्म, कहा अभी जो पलट गया, हाँ, कि सप्लायर बायर्स आपके पास दो तीन है। सबसे पहली बात तो यह है कि दो तीन बायर्स के बेस पर काम नहीं करना चाहिए। आपके पास कम से कम 10-15 बायर्स होने चाहिए। और जहां भी आप गुड़गांव में हैं तो ये एरिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पेपर मिल बहुत हैं इसे नॉर्थ। और लेकिन और भी कई कारण हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप जिस लेवल पे करें। हो सकता है आप कोई सी पोर्ट के नजदीक बॉम्बे से मंगा रहे हैं, गुजरात से मंगा रहे हैं, वहां भी बहुत बायर्स हैं, तो वहां बहुत तेजी से इसका टर्नओवर हो सकता है। तो डोंट डिपेंड ऑन दोज बायर्स व्हाट यू हैव, यू शुड हैव मोर बायर्स। उसके बाद पॉल्यूशन का एक बहुत दिमाग में रहता है। शुक्र है आपने आईसी कोड नंबर और बहुत सी चीजों के बारे में नहीं कहा, और डॉक्यूमेंट्स नहीं कहा। ऑल है, आईसी है बना हुआ है। इट्स गुड। लेकिन मैं बाकी सबको एक सलाह दूंगा कि कोई भी आईसी कोड नंबर अप्लाई ना करे जब तक उसको अपना काम बिल्कुल तैयार हो। आईसी कोड कोड 24 घंटे में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है जीएसटी फाइल करना। तो ठीक है, अगर आपने ले लिया कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाकी सबको मैं सलाह दूंगा, जब तक वो इस काम को करने में बिल्कुल तैयार नहीं हो गए। जैसे होता है ना, रेडी स्टेडी गो, इस तरह से जब रेस होती है, तो जब तक गो से पहले आपको अप्लाई करना है, रेडी स्टेडी पे कोई आईसी कोड नंबर अप्लाई नहीं करना। ये कौन बताएगा? सबसे पहले लोग कहते हैं आप हमारा कोर्स कर लीजिए, हम आपको आईसी कोड बनवा देंगे। यानी एक आपके ऊपर लायबिलिटी खड़ी कर देते हैं। ये हमारे खुद के प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि हम खुद डीपली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं। 52 साल से तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। मैं 5 साल में जर्मनी रहा हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। 5 साल में दुबई रहा हूँ, 25 साल में अमेरिका रहा हूँ। और हमारे जो तपस गुप्ता जी इज ए पार्ट ऑफ आवर कंपनी। वैसे नहीं है, लेकिन उनका एक कमिटमेंट है कि वो सिखाने में हमारा सहयोग करेंगे। और हमें उनकी जरूरत क्यों पड़ती है कि वो करंटली बहुत बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर, इसलिए वो भी 20 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल जी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सब अपना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उसका जो निचोड़ आपको दे रहे हैं, पॉल्यूशन इज नेवर ए प्रॉब्लम। आप जो आपके अच्छा है जो बायर्स हैं आपके पास, तो उन बायर्स के थ्रू भी आप माल मंगा सकते हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको मालूम है ये सरकारी महकमे हैं, लेकिन आपके ऑलरेडी कस्टम में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आपको पॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं आए। और दिक्कत किसी को भी नहीं आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी 10 साल भी पिस्टल नहीं खरीदनी है, पर हमारा मन करता है हम एक पिस्टल का लाइसेंस होता तो अच्छा रहता। हम कम से कम लोगों को कह सकते थे हमारे पास लाइसेंस है। तो हमारा करीब करीब ऐसा हो गया, काम करे ना करे एक पॉल्यूशन का लाइसेंस तो होना चाहिए। अगर आप उसके नॉर्म्स पूरे कर दीजिए, नोबडी कैन स्टॉप लाइसेंस। भगवान की दया से बहुत अच्छी सरकार आ गई है, जो आपको अ, कम पॉल्यूशन कम करप्शन में ज्यादा काम करने के लिए वो तैयार है। और मैं ये कहूंगा कि अभी ये आपके मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। सप्लायर्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, और एनफ सप्लायर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ खरीदने वाले भी 10-15 लोग होने चाहिए, तो हम कम से कम 50 सप्लायर आपको प्रोवाइड करें, जिससे आप अपना काम स्मूथली कर सकें। क्योंकि जब तक ज्यादा सप्लायर और ज्यादा बायर नहीं होंगे, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो मैंने काफी लंबा जवाब दिया है शिखा सब्बरवाल जी का। अब नेक्स्ट इशिता जी, सिर्फ 2 हाथ और हैं। तो अनीस अहमद सर, अपने आप को अनम्यूट करें। उसके हाँ, बाद साकिब शमसी सर। अनीस भाई शम प्लीज करें। कहाँ से बोल रहे हैं अनीस भाई? सर मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से बोल रहा हूँ। अनीस अहमद जी, एमपी जबलपुर। जी।
बिल्कुल, मैं गया हूँ एक बार जबलपुर, मेरे अरे वेरी नाइस अमेरिका सर। के एक फ्रेंड रहते हैं। और जी। वहाँ कौन सी नदी बहती है उसके रिवर, घाट, नर्मदा नदी। नर्मदा के कंकर सारे शंकर। जी जी। तो बहुत काफी सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ सर। बहुत ही बढ़िया जबलपुर। और जो वर्ल्ड फेमस ओशो है वो भी जबलपुर से ही थे। जी 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 जी। उससे वर्ल्ड फेमस प्लेस। और और भी बहुत सी चीजें जबलपुर में सॉफ्ट स्टोन है सर, नर्मदा के किनारे जो है यहाँ सॉफ्ट वाइट वाइट स्टोन है। अच्छा। संगमरमर जिसको बोलते हैं। अच्छा, वहां भी मिलता है हाँ जैसे जयपुर संगमरमर सर, का ऑल ओवर मकड़ा। वर्ल्ड से लोग घूमने आते हैं सर यहाँ। ओके ओके, वेरी गुड। जी जी। तो अनीस भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं, जी मुझे आपके भी। क्या क्वेश्चन। सर मैं एक्चुअली फ्रेशर हूँ, मैं मेरा काम जो है रियल एस्टेट का छोटा सा काम है। जी और मेरे बच्चे क्या बड़े हो रहे हैं तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि आप सपोर्ट करें मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी। इसलिए मैंने ज्वाइन किया सर आपको। आपने अभी तक कोई आइडिया बनाया है कि क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। नहीं सर, आई हैव नो आइडिया। मतलब पहले मेरा मैन्युफैक्चरिंग था जीन्स और शर्ट का, जी तो वो मैंने बंद कर दिया किसी कारणवश। ठीक है। हाँ सर, लेकिन अभी तो सर फ्रेशर हूँ, जी लेकिन हाँ आई विल डू इट एनी वर्क सर। जी। तो अनीस भाई, आपके बहाने से हम सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जी। जो स्टार्टअप इंडिया है वो नए लोगों के लिए ही है। वेरी पुराने नाइस सर। तो कहीं ना कहीं कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, बिल्कुल काम जी वाम सर। करके। थैंक्स अ लेकिन लॉट। और नए आदमी को क्या परेशानी होती है, वो कंफ्यूज होता है कहाँ से शुरू करूं। जी डेफिनेटली सर। आप आखिर जब नए हैं, लेकिन आप इतने नए नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी आप बिजनेस में हैं। जी 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 तो जी बिजनेस का एक एक्सटेंशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो जी ऑलरेडी मैं ये कहूंगा 50% आप ऑलरेडी बिजनेस को जानते हैं। जी और डेफिनेटली। तरफ एक एड ऑन हो रही है एक चीज, जी और वो कराने के लिए हम कृति संकल्प हैं। जी तो अहमद साहब, बिल्कुल फ्रेशर की कोई रुकावट नहीं है। हम आपको एक महीने में, हमारा एक प्लान है जिसको जी एडवांस लेवल और हैंड होल्डिंग बोलते हैं। जी। हम एक महीने में आपको घिस घिस के पुराना कर देंगे। अरे वेरी नाइस सर। देखिए, आप वेरी नाइस। ऑलरेडी रियल एस्टेट में आप ये बात समझते हैं। कोई नया आदमी जैसे ही आपके सामने आता है बात करने, आप जी सेकंड में आपको अंदाजा हो जाता है नया है कि पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। जी और जी। नुकसान उसको होता है जो आता है। तो इसी तरह जी से हमारा मेन काम क्या है, नए आदमी को घिस के पुराना करना। जी वेरी नाइस। वो एक महीने में इस लायक हो जाता है कि पुराने लोगों में भी बैठेगा तो सब लोग समझेंगे ये भी पुराना ही है। हम्म। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है, और हमने इस आर्ट को अच्छी तरह से तैयार जी सर, आपका एक्सपीरियंस और जो नाम किया। स्टार्टअप इंडिया जो है वो उसके वजह से ही मैं और आपको देख के ही आया हूँ सर। जी बिल्कुल। और मैं जी समझता हूँ आप निराश नहीं होंगे। और बिल्कुल। ये काम जो है हम बखूबी, बहुत शौक से, बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। और फिर बातें रह जाती हैं कि आपके लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन, जी वो आपकी जो अपनी चॉइस है उसी में हम ऐड ऑन करते हैं कुछ ना कुछ, कुछ जी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो ये वास्तव में बहुत जबरदस्त काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और हम वो वाला काम आपके लिए चुनते हैं जिसमें छोटी छोटी चीजें नहीं होती, छोटा इन्वॉल्वमेंट नहीं, जी अच्छे लेवल का काम है। और आप ही के लेवल का, मतलब इन्वेस्टमेंट वाइज भी वो छोटे ही से शुरू करने की हम सलाह दें। वेरी नाइस जी। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप बड़ा शुरू करें। स्टार्टअप छोटा ही होना चाहिए। हाँ, वो अगर जी वो तैयार भी होता है, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, सर हम तो बड़े आदमी, हम तो 1 करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं, 2 करोड़ जी लगाना। हम जी कहते हैं जी हम 10 लाख से। जी। अच्छा लगे तो 15 दिन में और लगा दीजिएगा। हम्म 15 दिन की तो बात है, एक टर्नओवर 8 से 7 दिन या 15 दिन में पूरा हो जाता है। अगर आपका पैसा इतने उछल रहा है, 15 दिन बाद लगा दें, लेकिन शुरुआत हम्म। ये हमारी योजना रहती है। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा अनिश भाई, आपका जी दोबारा से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और बहुत शुक्रिया सर। नंबर अपना ड्रॉप कर दिया होगा चैट बॉक्स में। जी जी जहां से भी आपको ये मैसेज आया है उनको संपर्क कर सकते हैं, या जी
somebody from our side will call you. कुमार, ये क्वेश्चन और है सर मेरा। प्लीज बताएं। सर ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है क्या? लैंग्वेज नॉट की एट कुछ ऑल, प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। अब अच्छा। तो आपने देखा कैसे कैसे ट्रांसलेटर आ गए हैं, बोलते जी। बोलते ट्रांसलेट करते हैं। हाँ जी जी आजकल जी। जूम पर सारा काम होने लगा है। जूम हम्म। जैसे और भी बहुत सारे हैं पोर्टल्स हैं, बॉटीम है, गूगल जी है, हर कंट्री के अपने अपने हैं। जी। तो कोई लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी काफी अच्छी होती है, उसको दिक्कत आती नहीं। जी। ठीक ओके है सर, सर, नाइस टू मीट यू, नाइस बहुत टू मीट यू अच्छा सर। लगा अमित भाई। और थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी बस जिन्होंने ये हैंडल किया हुआ है उसमें जिग्नेश पटेल जी ने अपना कैमरा ओपन किया हुआ है। मैम, आप जिग्नेश भाई को प्लीज अनम्यूट करें। जी अनीस सर, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अगर आपने जी जी, ड्रॉप नहीं किया है तो। मैं कर दे रहा हूँ, फिर से कर दे रहा ओके सर। जिग्नेश पटेल सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, उसके बाद रजत जी। सरकार सर। नमस्ते सर। नमस्ते पटेल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात। हैं जी? गुजरात गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। देखिए, वैसे पूछना ही नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया क्योंकि पटेल कैन लिव एनीवेयर। आपको पूरी दुनिया में गुजराती कम्युनिटी मैक्सिमम मिलेगी, तो पटेल कैन लिव जी एनीवेयर। तो बहुत अच्छा जी लगा सर। आपसे। अब बताएं क्या क्वेश्चन है आपके? सर मेरे को इंपोर्ट करना है कार स्क्रैप। क्या करना है, दोबारा बोले। कार 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 का स्क्रैप। कार का स्क्रैप? जी, तो वो मैं कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और बताएं, और क्या करना चाहते हैं? और और एक यूबीसी कैन है, वो इंपोर्ट करना है मेरे को। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं दोनों। और तीसरा सवाल है, पर वो थोड़ा लाइसेंस का इश्यू ज्यादा रहता है उसमें, ऐसा मैंने सुना है। टायर का स्क्रैप। टायर का, वो भी बहुत अच्छा है। जी सर। जी जी, तो आप अभी तीन चीजों पर फोकस करना चाह रहे हैं। जी सर। तो पटेल साहब, मैं ये कहूंगा, चांद की बात है, ये तीनों ही बहुत बढ़िया आइटम इसलिए है कि इन तीनों की इंडिया में शॉर्टेज, जी सर। इसलिए ये तीनों ही आपको केवल इंपोर्ट करना ही है, बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। ठीक है। और हमारा क्या रोल है इसमें? हम बिल्कुल, जैसे मैं अभी अनीस अहमद भाई को बता रहा था कि जो बिल्कुल नए हैं, हम उनसे बातचीत करके, 4 सेशन तो हमारे होते हैं इसी तरह से जैसे आज का होगा वो, लेकिन वो एडवांस लेवल के, वो अलग, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, अलग उससे होते हैं। तो हम उसमें जी बड़ी सर। डीप जानकारी ग्रुप में देते हैं, और ओके। फिर उन लोगों को हमारी टीम अलग से भी बात करके, उनसे अलग अलग बात करके ये अपना पैदा करती है कि आपको कोई कोई स्टेप कैसे उठाना है। अभी बराबर। हैंड होल्डिंग के बारे में राहुल जी और इशिता जी आपको और जानकारी देंगे, पर मैं थोड़ी सी ये जानकारी देता हूँ। हैंड होल्डिंग का मतलब है हाथ पकड़ के चलना। जी यानी सर। आपका बिजनेस में हम ये नहीं कहते कि आपने सीख लिया, जी ले सुमरन अपनी जिंदगी। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सुमरन के साथ ही चढ़ जाते हैं कंपार्ट, और उसको लगातार, उसको हम हेल्प करते हैं। और इसलिए इस प्रोग्राम का नाम है हैंड होल्डिंग, कि आपको कोई गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है, जो पूरे इंडिया में कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। ये हमारी एक विशेषता है स्टार्टअप इंडिया। जी तो सर। और जो आपने कहा, कार स्क्रैप, यूबीसी, टायर, ये तीनों ही, और इसमें कोई अलग अलग बहुत जानकारी बात के लेवल में चाहिए, जैसे होता है ना, एक एमबीबीएस होता है, एक एमडी होता है। जी। तो एमबीबीएस तो आप बनी जाएंगे, फिर हम आपको जिस जिस चीज में आप जाना चाह रहे हैं उस चीज की अलग से जानकारी दें। बराबर। जनरल जानकारी होगी, एक स्पेशल जानकारी होगी, और इस प्रोग्राम का नाम है हैंड होल्डिंग या एडवांस लेवल। ठीक है। जी सर। और जी। बिल्कुल आप, इफ आई कैन नो, आपका अभी प्रीवियस एक्सपोजर किस लाइन में है?
अभी मैंने सुना है उसमें किसी का लाइसेंस चाहिए, आवाज साफ नहीं आती। पॉल्यूशन का लाइसेंस, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का सर्टी चाहिए उसमें। वो तो हमने बताया, जब आप काम करेंगे तो टायर का अलग है, यूबीसी का अलग है, कार का अलग है। जी सर। तो आप उसी चीज का लीजिएगा जिस चीज का आप काम करने में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा है जिग्नेश भाई, और आई विश यू गुड लक इन दिस बिजनेस। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जिग्नेश भाई। अब इसी तरह देखिए, साकिब भाई ने भी कैमरा ओपन किया हुआ है, इनको आप पहले दे दीजिए। जी सर। और तो सरकार भी, दिनेश पटेल सर, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। हाँ ये मत भूलिएगा, नंबर ड्रॉप ठीक करना कोई ना भूले। ठीक ठीक साकिब शमसी जी, साकिब आप ठीक। से म्यूट हो कीजिए, गए? उसके बाद आप, रजत सर। हाँ साकिब भाई कहाँ से बोल रहे हैं साकिब भाई? हम यूपी से बात कर रहे हैं सर। थोड़ा सा बताएंगे, यूपी बहुत बड़ा है। सहारनपुर सहारनपुर। बहुत बढ़िया, सहारनपुर। अ, मेरे हिसाब से शायद लकड़ी के सामान की बहुत बड़ी नगरी है। जी जीआई टैग है लकड़ी के काम में। मैं सही हूँ? जी। ठीक है साकिब भाई, जी आपने अपना कोई चुन लिया है प्रोडक्ट? नहीं, मैं ना आयरन में काम करना चाहता था इसी। आयरन स्क्रूप। हाँ, ठीक। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इसमें जैसे अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो हम जाना नहीं चाहते एकदम। हाँ जी। तो इसमें जैसे एमएसटीसी हो गई और भी प्लेटफॉर्म है प्राइवेट, ये जो हम्म। ऑक्शन कराते हैं, इसमें कैसा रहेगा अगर हम पहले इसमें करें? और बताएं, और क्या क्वेश्चन है? और थोड़ा ये मुझे मतलब कोई जैसे आप बताए थे आपको और कोई दूसरा भी वो चलता है, आपकी सपोर्ट चाहिए मतलब थोड़ा। इस तरह आयरन में भी कई तरीके के आते हैं, हैवी, थोड़ा हल्का भी आता है, उसमें भी किस तरीके का क्या रेट होता है ये जानना है। जी जी। हम्म। और बताएं। बस जी के मतलब मेटल के सारा जो मेटल आता है ना, जैसे अलग अलग आता है, थोड़ा पतला सस्ता होता है, हम इसके वो रेट आप की। बता चुके हैं, वो बता चुके हैं। भाई यही क्वेश्चन है मेरे। उसके क्या रेट होने चाहिए, ठीक हाँ है। यही को, और भी है जो ऑक्शन के बारे में मालूम करना था कैसे रहेगा। जी जी। और एक आप ऑप्शन के बारे में, हम्म। देखिए हम बताते तो दोनों चीजें हैं, ऑप्शन भी और डायरेक्ट इंपोर्ट करना भी। जी ऑप्शन तो है इंडिया की चीज। जी तो मैं, ये हमारी अपनी सोच है, ऐसे तो लोग ऑप्शन में भी कमाते हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आगे ऑप्शन बहुत छोटी चीज, जी क्योंकि एक तो वो इंडिया लेवल पर है, तो बहुत से लोग ऑप्शन में घुस जाते हैं। जी जी तो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि कमाई बहुत थोड़ी रह जाती जी है, और ऐसे ऐसे लोग भी घुस जाते हैं जो सिर्फ सीखने के लिए वो गलत रेट पे, उल्टे सीधे रेट पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट पे बाई कर देते हैं, चाहे उन्हें नुकसान ही हो, पर आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। और अगर आप उसमें लग गए तो आप महंगा खरीदेंगे, ये सोचकर अरे जब ये खरीद रहा है तो क्या मैं 1 रुपया और ऊपर नहीं दे सकता। तो इसी उसमें नौ सिखियों के बीच में जो ऑप्शन वाला काम है, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि डायरेक्ट इंपोर्ट वाला काम है, लेकिन हम दोनों में हेल्प देंगे आपको। और जो आपने कहा आयरन स्क्रैप के रेट और जो उसकी क्वालिटी है, तो मैं कहूंगा इस चीज में हमारे राहुल जी की स्पेशलिटी है, क्योंकि वो लोकल भी करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अच्छा। अभी इसके बाद में, जैसे ही मैं अभी थोड़ा बताने के लिए आया हूँ 15-20 मिनट के लिए, लेकिन वो टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपने हैंड रेज कर दिए हैं, तो जी राहुल जी इसके बारे में आपको बताएंगे। हम हर तरह का आपको सपोर्ट देते हैं, और हम ये एग्जैक्टली बताएंगे आपको कौन सा मेटल कैसे करना है, और कैसे उसकी क्वालिटी डिटरमिन करेंगे, और कैसे उसका रेट निकालेंगे। ये सारी चीजें हम बताते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हर चीज स्टार्टअप इंडिया बताती है, आपको कुछ बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहाँ बैठे बैठे और आपकी प्रैक्टिकल भी करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है साकिब भाई? ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया होगा। जी मैं करता हूँ। ठीक है, आप कर दीजिए। और अब इशिता जी, रजत भाई का खुला हुआ है, रजत सरकार जी का। आप रजत सरकार जी, आप यस अनम्यूट सर। हो गए।
आप कहाँ से बोल रहे हैं रजत भाई? सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एक्चुअली। और मैं एक्चुअली फार्मिंग का काम करता हूँ। मैं हर साल वाटरमेलन और पम्पकिन का फार्मिंग करता हूँ खुद अकेले। और अच्छा। मेरा एक्चुअली 2 साल से मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस को लेके बहुत फोकस कर रहा हूँ। वेरी तो मैंने खुद आईसी कोड भी निकाल लिया है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है एक कंपनी के लिए हाँ जी, सब मैंने कर लिया है। और मेरा कंपनी का नाम है शुभ्रतो वर्ल्डिंग एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। वेरी गुड। प्राइवेट लिमिटेड शुरू में ही बना लिया आपने। हाँ सर। और मेरे पास अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, सेंट्रल एफएसआई लाइसेंस भी है, हम्म, एपेडा लाइसेंस है, फूड के ऊपर काम करना चाहता हूँ। और मैं अभी रहता हूँ एकदम भूटान के बॉर्डर पे। तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कुछ अगर मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और आपने हाँ जो सर, इसीलिए लोकेशन बताई, गाइडेंस चाहिए आपका। तो आप भूटान भी जो भेजेंगे वो एक्सपोर्ट ही कहलाएगा। हाँ सर। तो आप भूटान से शुरुआत कर सकते हैं अपने हाँ प्रोडक्ट। सर। तो हाँ सर, मैं एक्चुअली चिकन नेक एरिया में रहता हूँ सर। और यहाँ पे दार्जिलिंग टी भी बहुत अच्छा मिलता है, आपको पता होगा, जो हाँ, जीआई टैग प्रोडक्ट है सर। और मेरे पास टी बोर्ड ऑफ इंडिया का भी आरसीएमसी है। वेरी गुड। तो ये बहुत ही हर चीज आपके पास है। मैं यही हाँ सर। कहूंगा कि हम आपको क्या दे सकते हैं वो हाँ हम। सर, आपका सपोर्ट चाहिए सर, और आपका हाँ, गाइडेंस चाहिए मुझे। एक्चुअली हाँ, ये सारा काम मैं यूट्यूब में देख के ही टोटल जो ये डॉक्यूमेंट्स है, एमएसएमई सब कुछ मैंने खुद ही निकाला है, ठीक है। बहुत मतलब अच्छा। एपेडा वेपेडा सब कुछ मैंने खुद किया है सर, बिल्कुल सब बिल्कुल। यूट्यूब देख के। ये बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रोडक्ट आपने अच्छे चुने, और आपकी लोकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ सर। क्योंकि मैं भूटान नेपाल, बहुत भूटान। बड़ा, नेपाल और भूटान दोनों ही जगह बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। हाँ सर। बांग्लादेश में भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल बांग्लादेश को आप हाँ डिस्टर्ब सर। एरिया मानकर उसमें ना करें। हाँ सर। जब ये डिस्टरबेंस कम हो जाएगा तब कर लीजिएगा। हाँ सर। तो सरकार जी, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ ये जो सर। आपका वाटरमेलन, ये सीजन से ही होता होगा ना? सीजनल। हाँ, ये जो मतलब सर्दी का जो मौसम होता है उस टाइम पे एक्चुअली होता है यहाँ पे, नदी के किनारे, एकदम जो उसको सैंड मतलब सैंड के ऊपर ही करते हैं। तो ये मैंने खुद करता हूँ एक्चुअली, किसी का सपोर्ट नहीं लेता हूँ, अकेला अकेला 3-4 यहाँ पे जो जमीन है वो ले लेता हूँ पहले ही लीज में, उसके बाद मैं खुद ही अकेला कर लेता हूँ सब कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सर्दियों में जो यहाँ नॉर्थ में जो वाटरमेलन आता है वो आपके यहाँ से आता है। गर्मियों हाँ में सर। तो आता ही है। हाँ, गर्मियों में भी मिलता है, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत मतलब बारिश बहुत हुआ है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा मतलब लेट हो बहुत गया। सारा। हाँ हाँ, बहुत वेस्ट हो गया है यहाँ पे इस टाइम पे। कोई बात नहीं रजत भाई, आप हम्म। बहुत सही जा रहे हैं। और हम स्टार्टअप इंडिया में आपको जो जो जहां जहां भी आपको कमी नजर आई, हाँ सर। फिल इन द ब्लैंक्स, हम वो हाँ। कमियां पूरी करेंगे। हाँ सर। और हम क्या देते हैं स्टार्टअप इंडिया में, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये जो एक विदेश का काम है ये बहुत आसान काम है, और हम्म। हमारी एजेंट से आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हाँ हैं। सर। हम आपको एश्योरेंस और हम सपोर्ट दें। वरना आप एक मान के चलिए, जितने भी लोग हैं इस वक्त, मान लिया वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और मान लिया उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है या कोई दिक्कत आती है करते हुए, हाँ सर। किससे पूरे इंडिया में कौन सी ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। हाँ सर। एक भी बिजनेसमैन नहीं है जो बिजनेसमैन की तकलीफ को समझता हूँ। बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट की आदत होती है कैसे ना कैसे उस आदमी को अपनी मेज से दूसरी मेज पर भेजना है, उसको सॉल्यूशन देना नहीं है, अपनी मेज से बाहर करना है बस। वो, और जो ऐसे माहौल में भी कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं उन सबको भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ सर। गवर्नमेंट के इतने बड़े अवरोध के बावजूद भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं,
हाँ सब सर। अवरोध, हर चीज में ये कमी, ये कमी, ये कमी। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो नहीं। पिछले 80 90 100 साल से जो सिस्टम चला आ रहा है, उसको अभी काफी कुछ वैसे का वैसा ही। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हाँ, मैं करीब 4 साल 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ इसको। जी, एकदम करीब से मैं देख रहा हूँ, तो अभी सीख रहा हूँ बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है सर। तो आपका असिस्टेंस चाहिए सर। यही बात है रजत जी। हम इस हाँ सर। मुश्किल काम को आसान तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। हाँ सर। तो आप रजत जी हमसे जुड़े रहिए, और हाँ आपने सर, कॉल कर डेफिनेटली। दिया होगा, और फिर भी आप हाँ। ईशिता जी को खुद कॉल कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग थैंक टू यू यू सर। वेरी मच रजत रजत। सर, आप अपना नंबर जरूर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके। ओके। और अब रह गए केवल सुरेश कुमार जी। ये हमारे पुराने सदस्य हैं सुरेश कुमार जी, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कहाँ से बोल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? करनाल हरियाणा सर। हरियाणा में कहाँ? करनाल सर, करनाल हरियाणा। ओके, वेरी गुड। जब तक हमें याद नहीं हो जाए, और याद भी हो जाए हम औरों के लिए भी पूछते हैं। तो सुरेश कुमार जी, आपका क्या प्रोजेक्ट है? 8 10 मीटिंग अटेंड कर ली सर, मैं डेली आता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट सर वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्ट है मेरा। जी जी, वर्मी कंपोस्ट बहुत ही आपने ऐसा पकड़ा है जो बहुत ही डिमांड में है फॉरेन में, और मैंने जो ये काम करा पहले, तो उसमें हम गांव में तो फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे काम करना अब मेरे को। हाँ जी, बिल्कुल। आप जो दूसरे एक्सपोर्टर हैं, आप उनको सप्लाई दे सकते आज सर मेरी सीएचए से भी बात हुई थी। हैं। जी, उसने 35,000 भी एक शिपमेंटशिप का मांगा। आप जैसे भी, अभी अच्छी बात है, आप बातें करते रहें, लेकिन जब तक आप प्रॉपर ढंग से बात नहीं करेंगे, वो सीएचए भी आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। उससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, शिवदत्त की जय जगन्नाथ, शिवदत्त भाई। ये ऐसा हो गया आपका, ये टाइम बिल्कुल ड्राइविंग का टाइम हो गया। जब देखता हूँ आप ड्राइव कर रहे हो। नहीं, ड्राइव करते टाइम आप ज्यादा ना देखें, और या खड़ी करके बात करें। तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सुरेश कुमार जी, आप इशिता जी से अलग से बात कर लीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सीएचए से बात करनी है और क्या बात करनी है, ठीक है? और मैं ये कहूंगा कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे, और हम इसको 45 मिनट में, जो हम 40 मिनट में हम इसको फिनिश करना चाह रहे थे, करते करते ये 1.25 घंटे से भी ऊपर हो गया। तो ये सिर्फ इसलिए हुआ है। लीजिए, शहनवाज भाई को भी कुछ पूछने का ख्याल आ ही गया। शहनवाज भाई, अनम्यूट करें अपने आप को। शहनवाज जी भाई, सर। हाँ, आप जी कहाँ से? सर। शहनवाज भाई, कोलकाता, कोलकाता से बोल रहा हूँ। आप बुरा तो नहीं मानते कि हम हर बार आपसे पूछते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं 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 सर, आपका बात क्या मानेंगे बुरा, आप नहीं नहीं, वो मेरे बुजुर्ग इसलिए हम आदमी। पूछते हैं, इसलिए आप पूछते हैं कि आप मेरे बुजुर्ग आदमी, हम आपका तो क्या बुरा आप बात कहाँ माने। से बोल रहे हैं? देखिए, जी इसलिए पूछते हैं कि औरों को भी पता लगे। अब देखिए, रजत सरकार भी, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, आप भी वेस्ट बंगाल जी से हैं, तो बहुत अच्छी बात जी है। और इलेक्शन कल है क्या? लास्ट इलेक्शन या आज जी है? जी, मेरी वोट कल है, कल है। चलिए, हम पूछेंगे यहाँ नहीं तो किसको समझ डालना है, लीजिए, पर यहाँ तो सब समझ लीजिए, कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू। अरे वाह भाई वाह, चलो फिर तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है कि घर में बैठ के आप जो कर रहे हैं। जी 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 अच्छी बात जी, है। पकौड़े खा रहे हैं, और क्या है, बैठ के पकौड़ा खा रहा हूँ। हाँ, वो, जी जी हाँ। तो जी शहनवाज भाई, बताएं क्या आपका क्वेश्चन है? जी, क्वेश्चन तो अभी तो ये है कि अभी जो हालात है इसमें, तो एक्सपोर्ट का क्या कंडीशन है, वो कर पा रहे कि नहीं, मतलब सारा चलिए, जगह तो मैं बंद समझ पड़ा गया। हालात, हालात इज पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? है। आने वाला फ्यूचर कैसा है, मतलब अभी तो हर जगह वार का सिचुएशन लग रहा है।
ठीक है, और बताएं। बस यही है, अगर इसमें अपॉर्चुनिटी अगर बचा हुआ है तो स्टार्ट करेंगे जी जल्द बिल्कुल, से। बहुत अच्छा। अली साहब, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हालात अपने आप में एक अलग चीज है। हम, लेकिन हालात की वजह से बिजनेस नहीं रुकता है। उसके जी उसके एरिया बदल जाते हैं, उसका रास्ता बदल जाता है, बिजनेस कभी नहीं रुकता। जी। तो हमें क्या ओके। जरूरी है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट के ही करें, ईरान की तरफ ही माल भेजें? हम कहीं से भी नहीं नहीं नहीं। दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, दूसरी जगह से मंगा सकते नहीं, हैं। ठीक होता क्या है कि दूसरे रूट अगर चेंज होने से कॉस्टिंग बढ़ जाता है और वहां पर है ना है, परचेजिंग पावर हम कम हो जाता है। हम उस तरफ करेंगे ही नहीं जहाँ झगड़ा हो रहा है, हम दूसरी तरफ करेंगे जहाँ ना अच्छा रूटिंग अच्छा बढ़ेगा ना कुछ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक। वो हम सब जी आपको जी। बात करेंगे। और ये छोटी मोटी ओके चीज, ओके। बाढ़ वगैरह, इनसे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, हर साल आता जी, ये तो आपको तजुर्बा है, आप तो है। कर रहे हैं, बिल्कुल 50-70 साल में तो बिल्कुल। कई बार हो चुके हैं। हम 51-52 साल हो गए मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। कितनी जी। बार लड़ाई हुई है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, इंडिया चाइना की लड़ाई हुई है, कभी काम ओके नहीं, कभी काम नहीं। ओके। अमेरिका अच्छा से भी लड़ाई हो गई हमारी कई बार, आपको मालूम है? अच्छा। 71 जी में जी। नहीं। अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो अमेरिका से भी लड़ाई। ओके तो ओके ओके। ये लड़ाइयाँ चलती रहती है, बिजनेस अपनी जगह रहता है। ये हमारा अच्छा। अनुभव है। ठीक है, ओके। ठीक। तो बहुत जी ही ठीक अच्छा है। लगा आपसे शहनवाज भाई, और आप अपना नंबर ड्रॉप करिएगा और इशिता जी जी से बात। जी जी। ठीक है, जी और हमने जी कह थैंक के आज आप जो लोग आए हैं, अभी थोड़ी देर बने यू। जी रहिएगा। आपको ये बताएंगे कि जो हैंड होल्डिंग है वो कैसे लिया जा सकता है, उसमें हम क्या एग्जैक्टली सिखाते हैं और क्या हम कराते हैं। तो मैं इशिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इस बारे में आपको बताएं। श्योर सर। तो आज हम सभी मेंबर्स को बता देते हैं स्टार्टअप इंडिया कैसे आपकी हेल्प करते हैं और कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी हेल्प की जाती है। वेट अ मोमेंट। तो आपके सामने एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर आप ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटायर्ड पर्सन है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आपको पूरा प्रोसेस आपको कराते हैं। जी हाँ, सिखाने का नहीं, कराने का प्रोसेस होता है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया कैसे आपकी हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएगी। अभी तक 750 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब सीखा तो कम से कम 7-8 हज़ार लोगों ने है और अपने काम को वो भी कर रहे हैं। बट 750 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब वो मोर देन कई सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे उसमें से कुछ नाम, तपस गुप्ता सर, राहुल अरोरा सर, और भी बहुत सारे मेंबर्स के नाम हैं। तो वो पूरी लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, जो हमारी कम्युनिटी ग्रुप में ऐड है। हमारे एसोसिएट ऑफिसेज हैं यूएसए, जर्मनी, हांगकांग, दुबई और चाइना में। सर का 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये सर की कुछ जर्नी है जिसकी फोटोग्राफ्स है। 28 कंट्रीज में सर ने ट्रैवल किया हुआ है। अब सर कहते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो इम्प्लीमेंट करो। मतलब इम्प्लीमेंट के साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बिना नॉलेज के आप अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ये एक्सपोर्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सर ने सजेस्ट किए हैं, जो कि इंडिया से फॉरेन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। इसी तरीके से इंपोर्ट के भी कुछ प्रोडक्ट्स सर ने सजेस्ट किए हुए हैं। अब कैसे आपको बायर सेलर मिलेगा, कैसे आपको सप्लायर मिलेगा, तो अभी आप सोच रहे हो कि कैसे आपको स्टार्ट करना है।
लेकिन स्टार्ट जब करोगे तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। पहले आएगा आपका प्रोसेस, इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी डॉक्यूमेंट, इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको कराया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली कराई जाती है, जिससे कि आप फ्रॉड से बचकर काम करें। जी हाँ, बचकर काम करेंगे। लेट्स वर्क टुगेदर, कैसे आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग के थ्रू आप सर से जुड़कर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये काम कैसे होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो कैसे सॉल्व होंगी। तो इसके लिए जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, कई लोग आपको कोर्सेज देते हैं बट कोर्स का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें कोर्स से कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट विद अवर हैंड होल्डिंग। विद इन 8 वीक्स के अंदर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। 75 मेन टॉपिक्स होते हैं जो आपको इसमें कवर कराए जाएंगे, जिनके ऊपर आपको लाइव टास्क मिलता है, और आप जब उस टास्क को करते हो तो आपके पास जब प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें सर की हेल्प मिलती है। अब उसमें हमारे 4 सेशंस होते हैं। फर्स्ट सेशन में पहले आपको कुछ सर ने समझाया, आप उसके लिए जब मार्केट में उतरे तो प्रॉब्लम आई तो आपने सर को फोन किया। इस तरीके से आपने सर से सॉल्यूशन लिया, फिर आपका सेकंड सेशन हुआ, फिर आप मार्केट में उतरे, फिर सर ने आपको सॉल्यूशन दिया, सर ने बात की, आपसे भी बात करते हैं, कस्टम वालों से भी बात कर लेते हैं जब आप उनसे मिलते हैं, बायर सप्लायर आप उनसे भी बात करा सकते हैं, ये बोलकर कि मेरे रिलेटिव है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और कैसे नेगोशिएशन करना है वो सारी चीजें भी आपको इसमें कराई जाती हैं। कैसे बायर मिलेगा, कैसे सप्लायर मिलेगा, कैसे नेगोशिएशन करना है, कैसे रिवर्स कैलकुलेशन होगा, कैसे सीएचए से बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली कराई जाती है हमारे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में। अब जो भी मेंबर्स हैंड होल्डिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि एच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। और अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि हमारा बैच भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, और मंथ एंड है, तो अब हमारी कल सर की स्क्रैप की जर्नी की एनिवर्सरी है। तो मैं वेट कर रही हूँ 1 मिनट का, जल्दी से टाइप कर दीजिए। आई होप मेंबर्स ने टाइप कर दिया होगा। तो अब जो लोग भी डिटेल्स चाहते हैं एच लिखेंगे, उनके पास डिटेल अभी आ जाएगी। और वो लोग जो जो सर की ये स्क्रैप की जर्नी रही है, कल उसकी एनिवर्सरी है, तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो हर प्रोडक्ट की सर ने एक जर्नी तय करी थी, हर प्रोडक्ट की सर ने एक जर्नी की एक डेट फिक्स की हुई है जिसकी एनिवर्सरी सर मनाते हैं। तो ये चीज़ें भी करते हैं सर। तो आप सभी लोग अपना जो भी मेंबर स्टार्ट करना चाहते हैं वो कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। अपना नंबर जरूर ड्रॉप कीजिएगा, 1 मिनट के बाद सेशन क्लोज हो जाएगा। जहाँ से आपको लिंक आया हम वहाँ पे भी हाय हाय हेलो कर सकते हैं अगर आप नंबर नहीं ड्रॉप करना चाहते तो।